अस्सलामुअलैकुम सर। जी भाई इस्लाम जी भाई। जी सर, मुझे टॉपिक के रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे पूछना था कि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, मतलब कि आप दोबारा जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हुआ है जी। उसकी नेक्स्ट उसकी क्लास होती है ट्यूसडे को, लाइक कल होती है 9 बजे। मतलब तो उसकी वो कब से स्टार्ट हो चुकी है? वो लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ है। इसकी सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास अभी चल रही है ओके सर। जी। और सर, अगर हम लोग माइक्रो जो है, अगर हम जैसे हमारे हमारी क्लासेस एंड होती हैं, आपने लास्ट लेक्चर में बताया था माइक्रो पीएल का। जी जी जी। तो उसका उसकी क्या कैसे उसका होता है कि जिस तरह ईपीएल हम कह रहे हैं ये- वैसे ही माइक्रो हाँ जी, होता है, यही या होता है। उसका ये मैं कैसे होता है? आपको क्या इंशाल्लाह बताइए। जो ये होलसेल कवर हो जाए ना, ये मेरा ख्याल आज हमारी आखिरी क्लास होगी होलसेल की। फ्राइडे को जो है मैं आपको पूरा एक रोड मैप बताऊंगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर रखिएगा। फ्राइडे को हमारी प्रॉब्लम लास्ट क्लास होगी इसकी, ठीक है। सो आप ठीक एक है सर। पूरा, अगर आपके भी क्वेश्चन आंसर है, मैं पूरा एक आपको रोड मैप दूंगा। आपने कैसे मूव करना है आगे अपना सारा कुछ, जिस तरह भी है ना, सर्विसेज, अपनी सारी चीजें, वो इंशाल्लाह फ्राइडे को पूरा मैं जी क्लियर सर। रोड मैप आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है सर। और सर, ये जो आपने टिकटॉक का बताया था कि वहां से आप, सर उसके लिए अकाउंट जो है वो कोई मतलब एक स्पेशल कोई अकाउंट होता है, कोई ये स्पेसिफिक? नहीं, अकाउंट सर। जैसे आपका amazon का है वैसे ही होता है जी। ओके सेलर सर। सेंट्रल, जैसे सेलर और सेंट्रल आपका है amazon, इसी तरह सेलर सेंट्रल टिकटॉक शॉप है। सर, ओके सर। और सर, आप हम लोग वोट ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जो हमारी क्लास जी जी बिल्कुल जी। एंड आप होती अगर है तो आप वो क्या? मतलब बेस्ड हैं तो जरूर ज्वाइन करें जी। सर, मैं सरगोदा से हूँ बेसिकली, तो सरगोदा में मेरी वर्क है। और तो सर, मुझे ये पूछना था कि वो वहाँ पे मतलब अपने लिहाज से सिखाते हैं, या जिस चीज़ में इंसान देखें मतलब इंटरेस्ट हो, जैसे मैं पीएल इंशाल्लाह अगर सरगोदा का शुरू वॉर्क करना जो है चाहूँ ना, तो। सरगोदा का जो वॉर्क है उसका मुझे कोई इतना अच्छा नहीं, इतना फीडबैक अच्छा मिलता वहाँ का। बस ठीक है, नॉर्मल है, कोई हम्म। खास नहीं है। मतलब वहाँ कोई इतने जी सर। एक्सपर्ट लोग नहीं ओके बैठे हुए सरगोदा में। सर, हमारे साथ तो पहले भी धोखा हुआ। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए फीस पे कर दी सब कुछ, बाद में इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना हमारे ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऑनलाइन नहीं करना मैंने पड़ेगा। इसमें क्या है ना, मेरा ख्याल तो सरगोदा की लेकिन का ट्रेनर शायद, अभी मिल गए तो हमें नहीं नहीं फीस का हुआ। सरगोदा की शायद फ्रेंचाइज भी साकिब साहब ने ना वो कैंसिल कर दी है, मेरा मुझे जहां तक पता है। सरगोदा की फ्रेंचाइज अपना नेबर्स हम्म। नहीं देखता, इसी वजह से कि वहां पे कोई बंदा ही नहीं है, प्रॉपर अवेलेबल ही नहीं है, कि ना कोई ट्रेनर है ढंग का, ना कोई किसी को पता है, ना काम आता है। तो मेरा नहीं हम्म। ख्याल वो वहां पे इस वक्त अच्छा। कोई ऑपरेट कर रहा है। तो सर, फिर आप वर्क नहीं रिकमेंड करेंगे सरगोदा में? वॉट मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा सरगोदा का। मुझे पता है ना वहाँ पे माहौल नहीं है, ना कोई बंदा है, ना कोई ट्रेनर है अच्छा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब लाहौर के वॉर्ड का ओके ये हाल सर। होता है कि यहाँ पे ओवर ऑक्यूपाइड होता है, मतलब बुकिंग करवाई होती है लोगों ने, क्योंकि यहाँ हम लोग बैठते हैं, मतलब हम तो लोग हैं, मैं हूँ और जो एक दो बेस्ट अच्छे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं वो यही होते हैं। लेकिन अब डेफिनेटली हम्म। वहाँ से थोड़ा सा इशू है अब आपके लिए कि वो सरगोदा से लोग उसको ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। जी सर। लेकिन सर, मैं तो प्रैक्टिकल करना चाहते थे, लेकिन नहीं जी, हो सका ऑनलाइन, उन्होंने नहीं कहा नहीं, कि सरगोदा का फिर वॉर्ड आप। उससे बेहतर आप ये है कि घर में, असल में घर में ना उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाती, कुछ लोग कर लेते हैं। मैं जी आपको सर। एक ना फाइल भेजूंगा कि घर में आप जी। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसको आप उस तरह से लेके चलें तो इंशाल्लाह आपको फील नहीं होगा कि आप वॉक में बैठी हैं हम्म। कि घर में बैठी हैं। ठीक है ओके सर। ठीक जी। है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। थैंक यू। अच्छा जी गाइस, चलें आगे चलते हैं जी। और नहीं, पिंडी का वॉक अच्छा है जी, जो पिंडी इस्लामाबाद का वो वहाँ पे क्योंकि मेन हब है हमारा, वो भी वहाँ का अच्छा है जी। ठीक है, वो अच्छा वॉक है, वहाँ पे ट्रेनर भी अच्छे हैं, खिजर होता है बड़ा एक्सपर्ट माशाल्लाह है, अच्छा ट्रेनर है बहुत। और एक और ट्रेनर होते हैं तो वो अच्छा है, वहाँ पे सपोर्टिव है। सरगोदा का मुझे लगता है वो साकिब साहब ने वैसे ही कैंसिल कर दिया हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आज हम कीपा को पढ़ते हैं, ब्रांड को कैसे कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ब्रांड क्या क्वेश्चन, थोड़ा सा ये देखते हैं। ज्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर ही है ये। व्हाट इज रिवर्स सोर्सिंग, क्या होता है रिवर्स सोर्सिंग? इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच फॉर टारगेटेड प्रोडक्ट हंटिंग। क्राइटेरिया इनपुट फॉर प्रोडक्ट हंटिंग ऑन कीपा, हीलियम or any other product set tool in the first step, the product that open up after the search are searched through Google using their title keywords। अच्छा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे पता चलता है कि जो आपका कंपैटिटर है, जो सेलर है, वो और कितनी होलसेल प्रोडक्ट में जा रहे हैं। ये बड़ा आसान तरीका है, यहाँ बड़ा मुश्किल सा बताया है, इसका बड़ा आसान सा तरीका आपको बताता हूँ।
What is seller spying technique? कि वही चीज है, it is a technique in which we check for new sellers. I want to check their storefront to find the data of the product, that what products are they selling being a new seller. अच्छा, ये एक ऐसा मेथड था जिससे हमें प्रोडक्ट का तो आइडिया होता ही है, जिससे हमें होलसेल की प्रोडक्ट का आइडिया मिलता है, बट हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कौन से ब्रांड अप्रूवल दे रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अमेजोन है ना, वो जो आप पहले शो करता था कि अगर एक स्टोर की रेटिंग 1 है या 2 है और वो कितने ब्रांड के साथ काम करे, तो वहां से हमें डायरेक्ट उन ब्रांड्स का पता चल जाता था जो कि राइट अवे अप्रूवल दे देते हैं। लेकिन अब अमेजोन ने ना उस फीचर को हाइड कर दिया, अब हमें वो ब्रांड का पता नहीं चलता। बहरहाल कोई मसला नहीं है, उसका भी हमारे पास ऑल्टरनेशन है। अच्छा, चेकिंग फॉर अमेजोन टॉप सेलर। अब आते हैं जी जरा कीपा के ऊपर कि कीपा पे हम प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं, क्या स्टैट्स हमने देखने होते हैं, टॉप सेलर्स का डाटा कैसे देखते हैं, और इसके अंदर जो है आप इसके अलावा सेलर आईडी के थ्रू कैसे प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं अपने कंपेटिटर का। प्लस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने होलसेल की सर्विसेज देनी है सो आप कीपा के बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि कीपा जो है बेसिकली आपको बाय बॉक्स की रोटेशन बताता है। अभी कीपा भी बड़ी मुश्किल से चला है, कोई घंटा अपने के बाद कीपा चला है। मसला ये आ रहा है कीपा को पाकिस्तान में ना ब्लॉक कर दिया गया है, और कीपा नहीं चलता है तो स्टैट सही नहीं आते और कभी अचानक बंद हो जाता है। तो अभी शुक्र है ये फटाफट मैंने देखा है तो ये चल रहा है। अच्छा, कीपा में आपने अगर जैसे प्रोडक्ट आपने पहले फाइंड करनी है तो इसका बेस्ट हल होता है डाटा पे जाते हैं, प्रोडक्ट फाइंडर पे जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंडर पे जाते हैं तो आपके पास ना एक अच्छा खासा ये फॉर्म सा आता है, बट इसको आपने किस तरह से फिल करना है वो देख लें। जिस तरह से मैं फिल करूंगा इसी तरह से। ये जो टूल है ये सिर्फ आपको होलसेल की प्रोडक्ट आइडिया देगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, मतलब अगर होलसेल की फाइनल प्रोडक्ट आपने करनी है तो ये वो टूल है जो आपको बेस्ट इसका सोल्यूशन बताता है। सबसे पहले हमने देखना है कि 90 डेज के एवरेज बीएसआर क्या होना चाहिए। बताएं जी, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। एक बीएसआर की वैल्यू कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, पता चलता है आपने कितना पढ़ा है। सर 12,000। नहीं जी नहीं, ये जी 1000 से 50,000 के दरमियान होता है। ठीक है, आपने पहली वैल्यू यहाँ पे लगानी है बीएसआर की। उसके बाद आपने जी यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अमेजोन को यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक कर देना ताकि अमेजोन प्रोडक्ट्स के अंदर आए ही ना। ठीक है, इसको ब्लैंक छोड़ना है। न्यू थर्ड पार्टी एफ सेलर, इसको भी ब्लैंक छोड़ दें, इसको भी ब्लैंक छोड़ दें। जिसको ब्लैंक छोड़ता जा रहा हूँ उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें, कुछ नहीं लिखना आपने। ठीक है, वेयर ऑफ स्टील रिफर्बिश कलेक्टिबल लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कम से कम प्राइस कितनी होनी चाहिए? $20। ठीक है, ट्रेड इन रेंटल ईबे, ईबे यूज नहीं। कैटेगरी, जिस कैटेगरी में भी आपने जाना है, मैं फर्स्ट करने जाता हूँ होम एंड किचन में। ठीक है, सब कैटेगरी नहीं आप चूज करते वरना वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देगा आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना। न्यू ऑफर काउंट कम से कम कितने सेलर बैठे होने चाहिए? 5 सेलर होने चाहिए। ठीक है जी, यूज्ड ऑफर काउंट ब्लैंक, कलेक्टेबल ब्लैंक काउंट इसको भी छोड़ दें जी। बाय बॉक्स हमेशा जो है वो थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने अमेजोन को ऑटो स्टॉक भी कर दिया और मैंने कहा जी सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं जिसमें थर्ड पार्टी सेलर हो या एफपीएम या एफपीओ। ठीक है, एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस जरूरत नहीं है। बाय बॉक्स यूज सेलर, बुक्स यूज्ड सेलर आईडी, बाय बॉक्स अमेजोन, बाय बॉक्स तो ब्लैंक छोड़ दें। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपने नहीं जाना, ये सीडीज वगैरह होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाएं जी, रेटिंग ओपन रहने दीजिए। नो अमेजोन ऑफर, नो प्री ऑर्डर, इसको ऐसे ही जाने दें, इसमें कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ आइटम्स, डायमेंशंस, वेट छोड़ दें जिसको भी। सब्सक्रिप्शन, इसमें अडल्ट प्रोडक्ट्स पे आपने नो कर देना, इस पे आपने इसको नो कर देना। ठीक है, बाकी हैजमेट भी जो है वो नो कर दें। ठीक है, हमने हैजमेट पिन ले ली। लॉन्च पैड बाकी ठीक है जी, ओके है। ये मैंने फीचर लगाए। अब मैंने इन ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको स्लाइड में दिए गए हैं कि होलसेल के ये पॉइंट्स हैं, इनके मुताबिक आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो ये मेरे पास देखिए जी होलसेल की प्रोडक्ट आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब जैसे हमने हीलियम में ब्रांड एक्सप्लोर किया था, हमने यहीं से शीट से, इस शीट से भी हम सारी ब्रांड की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं और इसको एक्सेल में आप ले जाएं तो इसके अंदर भी ब्रांड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट, एक दो प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट करें, मैंने इसको बेचना है तो मैं इसको जी ओपन करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे भी आपको ग्राफ मिल जाता है, बट मैंने बेसिकली इसको अमेजोन पे देखना है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा ग्राफ आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है, बट पहले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ
कि हमने क्या चीजें देखनी होती है, फिर हम Amazon पे भी जाते हैं, ठीक है। सो मैं इसको अगर Amazon पे लेके जाएं इसको तो अ, किधर गया जी Amazon। अगर मैं इसको Amazon पे देखूं तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और वहां पे भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जरा स्क्रीन क्लियर, बट मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लाता हूँ। पहले ये देख लें कि इस प्रोडक्ट में कितने सेलर बैठे हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कितने सेलर जी, ये तो बहुत ज्यादा है। 105 सेलर बैठे हुए हैं। क्या हम इसमें जा सकते हैं? मतलब 105 बंदा इसको बेच रहा है, तो इसको जा नहीं सकते, ये तुम्हारी बारी भी नहीं आएगी कभी। ठीक है, तो इस पे नहीं जा सकते जी, ये तो बहुत ज्यादा है। हम किसी और प्रोडक्ट पे जाते हैं, हम कोई और प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा जी, हम जाते हैं। अब यहाँ पे भी ना आप फिल्टर लगा सकते हैं, जिस जिसके अकॉर्डिंग आपने जाना है, यहाँ पे भी फिल्टर हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जी जाता हूँ, गेटी तो बहुत ज्यादा आ रहा है। गेटी ये देखिए, ये कितना ज्यादा ब्रांड आ रहा है। चले मैं इसको देखता हूँ जी, यंकी को देखता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने ये प्रोडक्ट अगर बेचनी है, क्या है जी, कैंडल फ्रॉस्टी जिंजर ब्रेड सेंटेड क्लासिक कैंडल है जी, सेंटेड कैंडल है, $34 की बिक्री है। और कितने सेलर जी? 6 सेलर, बिल्कुल ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 6 सेलर इस प्रोडक्ट को इस वक्त सेल कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, और यहाँ पे कोशिश करिए देखें कि FBA सेलर लाजमी होने चाहिए। अब ये देखें ये क्या हो रहा है, शिप फ्रॉम सोल्ड बाय, ये क्या चीज हो रही है? ये FBA की FBM हो रहा है? ये क्या हो रहा है, आपको बताएगा मुझे? ये FBA है या FBM है? FBM। जी, ये सारा FBM हो रहा है, तो इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया एटलीस्ट 2 FBA सेलर होने चाहिए। ये सारा FBM है, तो इस प्रोडक्ट को भी जी हम छोड़ देंगे, इस पे भी नहीं जा सकते। आगे आते हैं, कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। सर मैक्सिमम कितने सेलर्स हो तो हम जा सकते हैं इस प्रोडक्ट पे? इस 2 या 3 सेलर लाजमी होने चाहिए FBA सेलर, ठीक है। अब जैसे तो ये, फिर बहुत जी क्या नहीं, क्या? जो छह आ रहे हैं आपने वो बताया ना कि छह आ सॉरी, रहे हैं तो हम जा सकते हैं, 105 है तो हम जा सकते नहीं, जैसे 10 सेलर FBM है तो कम से कम 2 सेलर तो होने चाहिए ना उसके अंदर FBA, कम से कम। हैं। जी ठीक है। सर। सर मैं एक क्वेश्चन ये कह रही हूँ, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ना किसी सेलर इसको सेल कर रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं तो हम जा सकते हैं इस पे? ये मैक्सिमम 20, इससे ऊपर ना जाए। FBA की बात नहीं करी वैसे। नहीं, ओवरऑल 20 से ज्यादा ऊपर ना जाए, कोशिश करें 20, 25। बहुत हद जो लास्ट लिमिट है ना, लोग चले जाते हैं, लेकिन 25 से ऊपर ना जाए। ठीक है सर। उसमें फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बाय बॉक्स ही बड़ा अजीब सा रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट करें, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है सर। एक कोई डीप टेल क्या चीज है जी, ये है जी ओवन टाइप की चीज है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सो इसमें देखें 6 सेलर बैठे हैं, लेट्स सी इसमें हमारे पास क्या हिसाब आता है, देखते हैं। अब ये देखें, ये FBA हो रहा है, ये नजर आ रहा है मुझे। एक तो चीज मैंने यहाँ पे चेक कर ली कि ये FBA हो रहा है। अब यहाँ पे ना एक और चीज जिसको सेलर स्पाइंग कहते हैं या स्पाइंग रिवर्स सोर्सिंग कहते हैं, वो क्या होती है? जैसे आप कुछ स्टोर देख रहे हैं, इसकी 283 रेटिंग है, इसकी 134 है, इसकी 23। पहले क्या होता था, अब मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने, जैसे ये स्टोर है, ठीक है, इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे हम जब जाते थे स्टोर क्लिक पे, तो हमें पता चल जाता था ये ब्रांड, ये स्टोर कितने ब्रांड के साथ काम कर रहा है, कितने ब्रांड इसको सिर्फ 23 रेटिंग के ऊपर अप्रूवल दे रहे हैं। वो Amazon ने अब हाइड करना शुरू कर दिया। लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं ये स्टोर कितनी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। आपने स्टोर फ्रंट पे क्लिक करना है, तो ये देखें कि ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो कि हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कीपा से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से बड़ा ईजी है, आपके सामने ये सारी होलसेल की प्रोडक्ट आ रही है, जिसमें ये सेलर जो है इस वक्त प्रोडक्ट्स के अंदर इस वक्त सेलिंग अपनी कर रहा है, ठीक है। एक और तरीका होता है जी, कि आप इसी को चेक करना हो तो यहाँ पे ना टॉप पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक सेलर आईडी आती है, ठीक है।
यहाँ पे आती है। जब इधर आते हैं तो यहाँ पे ना एक सेलर आईडी आती है, आप वो कीपा से भी जाके ये देखें, ये सेलर लिखा आ रहा है जी, ये इसकी सेलर आईडी होती है, जहाँ से हम चेक कर सकते हैं ये स्टोर कितनी प्रोडक्ट के साथ इस वक़्त काम कर रहा है, ये भी हम चेक कर लेते हैं, इसको मैं नोट करता हूँ। इसको कहते हैं सेलर स्पाइंग या रिवर्स टेक्निक कहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कंपैटिटर है, जो और जो स्टोर है, वो कितने सारे वेंडर के साथ इस वक़्त काम कर रहा है, ठीक है? सो मैं इसको जी 1 सेकंड सेव कर लेता हूँ, ताकि इसको फिर अ, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जब हम करेंगे तो उसको देख लेंगे, ठीक है? सो मैंने क्या किया जी, मैंने ये देख लिया कि ये कितने उसके साथ काम कर रहा है, बट पहले मैं इस प्रोडक्ट का एनालिसिस करूँ। मैंने चेक कर लिया 6 सेलर हैं। सबसे पहले मैंने देखना है ब्रांड इसमें खुद नहीं होना चाहिए। ब्रांड का क्या नाम है जी, यहाँ पे आ रहा है। हमने कैसे चेक करना है? यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे ना कीपा ग्राफ आना चाहिए, जो कि फिलहाल नहीं आ रहा। अच्छा जी, 1 सेकंड। कीपा ने बहुत तंग किया हुआ है। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे ज़रा देखता हूँ। यहाँ पे तो कीपा नज़र नहीं आ रहा। इस प्रोडक्ट के हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। इसको मैंने ओपन किया, तो वहाँ पे भी अमेज़न पे ये इसी तरह से शो होता है। सबसे पहले हमने इसका जो है डाटा देखना है कि इसमें ब्रांड नहीं होना चाहिए। अब डाटा पे क्लिक करें, ठीक है? तो ये आपके पास प्रोडक्ट डिटेल आ जाती है। ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से समझनी है। सारी जो प्रोडक्ट अप्रूवल का जो सिस्टम है वो यहाँ पे है, इसके पास है, ठीक है? इसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो ना अमेज़न हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे बॉटम पे आएँगे, तो आपके पास यहाँ पे देखिए ब्रांड आ रहा है, ली क्वेस्ट आ रहा है, ठीक है? अब मैं वापस अगर अमेज़न पे जाता हूँ तो मैंने देखना है ये बंदा ना सेल कर रहा हो। तो कैसे देखेंगे जी? वापस यहाँ पे आएँगे, लिस्ट में आएँगे और देखिए ज़रा यहाँ पे ये बंदा आ रहा है, सोल्ड बाय ली क्वेस्ट कहीं पे आ रहा है? नहीं आ रहा जी, ये आ रहा है। देखिए नहीं आ रहा, ब्रांड खुद नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ब्रांड नहीं बेच रहा, ना अमेज़न बेच रहा है। इसका मतलब इसकी प्राइस भी अच्छी है, इस पे ट्राई किया जा सकता है। अब हम इसको आगे फर्दर यूज़ करते हैं। ये तो आपने चेक कर लिया। यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसका सेल्स रैंक, जैसे आपने बीएसआर पढ़ा है, ठीक है? सेल्स रैंक आपको बताया जी 1000 से 40 तक या 50 तक मैक्सिमम उसके अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए करंट सेल्स रैंक 2287 है, ठीक है? 30 डेज़ का 3163 है, 60 डेज़ का ये है। क्या ये वेलोसिटी ठीक आ रही है? आपने बीएसआर पढ़ा हुआ है। क्या ये वेलोसिटी ठीक आ रही है जी इसकी? क्या ये फ्लक्चुएशन समझ आती है आपको? बिल्कुल, बहुत सिंपल सी चीज़ है जी, सामने आपके उसका 6 महीने का जो वो ट्रेंड है, वो बड़ा अच्छा जा रहा है, स्टेबल जा रहा है। ठीक है जी? और इसमें अगर ड्रॉप देखें, तो कोई ड्रॉप की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू 516 है, तो इसका मतलब ड्रॉप भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब सेल्स रैंक इसका ठीक है और एवरेज सेल रैंक भी बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ठीक है? उसके बाद बाय बॉक्स की जो वो कह रहे हैं जी, करंट जो बाय बॉक्स है, वो कितने की बिक रही है? 262। ये इतना महँगा बिक रहा है? $262 का जी वो बेच रहा है, ठीक है? और एवरेज देखें 307 और फिर 136 मतलब 336 तक गया हुआ है। लेकिन करंट जो बाय बॉक्स की प्राइस है वो इस वक़्त आपके पास 262 यहाँ पे लिखी आ रही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है अमेज़न 90 डेज़ आउट ऑफ स्टॉक 100%। इसका मतलब अमेज़न 100% पिछले 3 महीने से आउट ऑफ स्टॉक बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे वैल्यू होती 50, 10 कुछ भी, तो यहाँ पे लिखा आ जाता जी 50%, 10%, लेकिन यहाँ पे 100% होना चाहिए। इसका मतलब अमेज़न है ही नहीं। न्यू करंट प्राइस इसकी इस वक़्त फिलहाल ये चल रही है और वैसे इसकी प्राइस जो थी वो 335 थी, लेकिन अब फिलहाल इस वक़्त ये या एफ हमारे पास बेसिकली बाय बॉक्स जिसके पास है वो ये प्राइस से बेच रहा है और करंट प्राइस इसकी ये चल रही है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस देखें $389। ये बहुत महंगी प्रोडक्ट है जी। ये मैं वैसे ही एनालिसिस करूँ, लेकिन हम इसको करेंगे नहीं। मैं एक और प्रोडक्ट को देखता हूँ। तो ये लिस्ट प्राइस इसकी कितनी आ रही है? इसका मतलब 106 महीने से इसकी लिस्ट प्राइस जो है ये स्टेबल आ रही है।
ये देखें ये स्टेबल आ रही है, ये बड़ी बेसिक से एनालिसिस है, आसान से, जैसे आपने उसमें पढ़ा हुआ है पीएल में, ये सेम उससे मिलती जुलती चीज है, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट कितने सेलर हैं जी? 6 हैं, हमने वेरीफाई भी कर लिया। पिछले 6 महीने में मतलब 5 से 6 के दरमियान ही सेलर आए हैं, ज्यादा रश भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा महंगी है। तो इसमें देखिए 6 महीने में मैक्सिमम 5 से 6 के दरमियान ही सेलर, ये एक अच्छा साइन है कि कम कंपटीशन है। ये आपने देख लिया। इसके बाद जी आप आते हैं यहाँ पे, ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। अब ग्राफ देखने का एक तरीका होता है, इसमें आपने पहले ये सारा कुछ बंद कर देना, हम तो इकट्ठा देख लेते थे, लेकिन आपने इसको सारा कुछ ऑफ कर देना है। पहले आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखना है सेल्स रैंक। अब सेल्स रैंक मैंने आपको क्या बताया है, हम शुरू कहाँ से करते हैं जी, यहाँ पे जा रहे हो, मैक्सिमम ये कहाँ तक गया है, तो ये देखिए 244, मतलब सेल रैंक जितना कम हो उतना अच्छा। तो आप इसको भी अगर कैसे, तो ये फ्लक्चुएशन नहीं है जी, ये स्टेबल जा रहा है। एक तो ये 1000 से उसके अंदर है, और इसकी फ्लक्चुएशन भी देखें ज्यादा नहीं है, तो क्या ये स्टेबल जा रहा है, और यहाँ पे कम हो गया सेल्स रैंक इसका, मतलब ये अच्छी बात है, बीएसआर इसका कम हुआ है। इसी तरह तो आपने ये चीज चेक कर ली। इसके बाद इसको ऑफ करें, तो बाय बॉक्स चेक कर लें कि बाय बॉक्स की रोटेशन क्या चल रही है। बाय बॉक्स की प्राइस शुरू हुई थी जी 3,389 से, और बाय बॉक्स किसके पास था, एफबीएम, वन कॉल का ब्रांड है, एफबीएम के पास। अब इसको आगे लेके आए, अब ये आ गया एफबीए के पास, क्योंकि इसकी प्राइस आ गई 367। मैंने आपको बताया था होलसेल प्राइस वॉर है, प्राइस और इन्वेंट्री जिसकी कम हो, प्राइस और इन्वेंट्री ज्यादा हो, बाय बॉक्स उसके पास रहता है। अब ये देखें ये एफबीए सेलर के पास है, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, जिसको जो सूट कर रही है प्राइस रख रहा है, ठीक है। फिर एफबीएम के पास आया, और ये देखें जी फिर एफबी मिक्स ही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे एफबीएम के पास है, और यहाँ पे एफबीए के पास आया, ठीक है। फिर तो ये देखें कि ये मिक्स चल रहा है, लेकिन ज्यादा देर ये एफबीए सेलर के पास रहा है, और प्राइस देखें कैसे कैसे ड्रॉप हुई, ठीक है। सो ये ज्यादातर बाय बॉक्स किसके पास रहा है, एफबीए सेलर के पास रहा है, इसका मतलब ये अच्छा साइन है। बाय बॉक्स की रोटेशन एफबीए सेलर के पास ही होनी चाहिए, अगर एफबीएम के पास आ रही तो फिर भी आप उस प्रोडक्ट से बाय निकल जाएंगे, ठीक है। ये आपने चेक किया। उसके बाद आप Amazon चेक करें, Amazon होगा तो यहाँ पे इस कलर की लाइन आ जाएगी, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया Amazon आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए Amazon शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। न्यू जो है कितने सेल इसमें प्राइस आई और कितना ड्रॉप, और अब ये किस पे चली गई, इस पे चली गई, मतलब स्टार्टिंग प्राइस इस प्रोडक्ट की 388 शुरू हुई, और होते होते वो कहाँ पे आ गई, 254 तक आ गई, ठीक है। उसके बाद इसकी जी, इसको बंद करें, लिस्ट प्राइस हम देखेंगे, तो लिस्ट प्राइस इसकी जो है वो स्टेबल रही है, मतलब जो लिस्टिंग प्राइस जहां से शुरुआत हुई वो 389 ही रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्राइस कहाँ पे आ गई, 254 पे आ गई। अब अगर मैं ये सारी चीजें यहाँ पे ओपन करूँ, बाय बॉक्स, Amazon, न्यू, और ये, अब अगर आप इसको इकट्ठा रीड करें तो अब आपको समझ आएगा। इधर कोई बात ना समझ आई तो पूछ लें, प्लीज क्वेश्चन पूछ लें, अगर कोई चीज ये इतनी पहले समझ नहीं आता होता तो पूछ लें, ये चार्ट अगर नहीं कोई बात समझ आ रही, किसी का भी क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ लें अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही। चलें जी, क्लियर। अच्छा जी, ये आपने इस तरह से रीड करना है, ये सेम वही डाटा है जो अभी हमने पढ़ा है, उसको इसने क्या किया है यहाँ पे, इसका आपके सामने इस तरह से लिया है। अब यहाँ पे जो आखिरी कॉलम है, यहाँ पे हमने रेटिंग देखनी होती है कि स्टोर की रेटिंग कितनी है, हमारी 4.3 है, इसकी 4.8 जा रही, परफेक्ट है। रिव्यू काउंट कितना जी जा रहा है इसका, ये देखिए, मैंने क्या बताया 100 होना चाहिए, इसका तो रिव्यू काउंट ही बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट कितनी, देखें जी, कहाँ से शुरू हुए, 3 सेलर से, और देखें ये मैक्सिमम 5-6 तक ही गया है। तो अब ये ग्राफ अगर रीड करें तो आप ये ग्राफ रीड कर लेंगे, बस ये आपने ग्राफ में चेक करना होता है इसके स्टैट्स को। लेकिन जो इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे प्रोडक्ट फाइनल होगी, वो है जी हमारा डाटा पे आए और बाय बॉक्स स्टैट पे है। अब बाय बॉक्स देखें, अब ये 30 डेज का बाय बॉक्स आ रहा है, जरा मुझे अपना आप हिसाब लगा के बताएं कि ये रोटेशन परफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने क्या बताया था, बाय बॉक्स कितने परसेंट एक सेलर के पास से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30%। तो ये देखिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक हो रही है, ऐसा तो नहीं है एक ही ब्रांड जो है वो 50 या 70% लेके, नहीं, 38-30 बड़ी परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। और इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है जी, 2 घंटे पहले जी इस पहले सेलर के पास आया बाय बॉक्स, ठीक है। 2 घंटे पहले इसके पास आया, सर क्यों रिव्यू इसके काउंट, पास है? जी बताएं। सर रिव्यू काउंट कब होना चाहिए आपने बोला, रिव्यू काउंट रिव्यू काउंट कम से कम 100 कम से से कम कम से कम 100 होना चाहिए।
ओके सर, मुझे मुझे ये लगा बताएं नेक्स्ट। कि बाय बॉक्स इसके पास क्यों है, इसके पास क्यों नहीं है? 2 घंटे पहले इसके पास आया है, इसके पास क्यों नहीं है? इसकी तो प्राइस भी ज्यादा है, इसकी प्राइस भी कम है, क्या रीजन है? कोई बताएगा माइक ओपन करके? जी, क्वांटिटी की वजह, स्टॉक की वजह से। ठीक है, तो बाय बॉक्स की जो गेम है वो स्टॉक और प्राइस की गेम है और सेंड की गेम है। अब अगर मैं 60 डेज का डाटा इसका देखना चाहूँ, मजीद मैं अपने आप को सिक्योर करना चाहूँ, अगर मैं इस प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूँ, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत परफेक्ट हो रही है। सबके पास बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई एक सेलर बाय बॉक्स लेके बैठा हुआ है। इसी तरह से जी ये यहाँ पे ये ट्रेंड आना चाहिए, तो हम इसका मतलब क्या जी, ऐसी प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल जा सकते हैं जब ये सारी चीजें हमारी मैच हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैंने आना है तो मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले ये जो ब्रांड है, क्या नाम है जी, ये है। ठीक है, इसको मैं देखूं ये अमेरिका में है या नहीं है, कॉपी किया इसको और मैंने लिखा जी कि अगर मैंने से अप्रूवल लेना है तो मैं क्या करूंगा। ये आ गया जी ब्रांड, ये देखिए 1 सेकंड में आपके सामने आ गया। अब मैंने ये प्रोडक्ट बेच ली है, मैंने सारा एनालिसिस कर लिया, ठीक है इसको लिस्ट करना है, तो ये ब्रांड आ गया मेरे पास। ठीक है, और मैंने क्या करना है जी, इस ब्रांड से बातचीत करके इसका अप्रूवल लेके इसको रीसेल करना शुरू कर देना है जी। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे सारा कुछ वो बता रहा है। मैं देखूंगा ब्रांड को रीड कैसे, आपको जैसे मैंने पहले बताया था, बॉटम पे है तो ब्रांड की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, कितने कलर देखें वहां पे ये बिक रहा है। ठीक है, और बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, टिकटॉक भी आ रहा है। ठीक है, जो कि मस्ट है। शॉप, बेस्ट सेलर, स्पेशलिटी, डिश ओवन है जी, अबाउट लीगस्ट है, कस्टमर सपोर्ट है, लॉगिन है। देखिए यहाँ पे आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं इनके साथ, वो ये होलसेल अकाउंट है, अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप अपना होलसेल अकाउंट भी बना सकते हैं। बेस्ट सेलर में मैं देखना चाह रहा हूँ ये कौन है, शायद इसकी डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट मुझे यहाँ से मिल जाए। ठीक है, सो अगर ये प्रोडक्ट फाइनल होती है तो यहीं पे आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छा, ये बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट की बात हो रही है, नॉट डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, सो अगर मैंने मतलब इससे अप्रूवल लेना है और अगर ये अप्रूवल देता है तो अच्छी बात, अगर अप्रूवल नहीं देगा फिर क्या होगा, फिर क्या हम करेंगे? अगर इसी प्रोडक्ट के साथ जाना है तो क्या मतलब मेरा अगला प्लान ऑफ एक्शन, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा? अगर ये अप्रूवल नहीं देता तो मैं क्या करूंगा, फिर बताएगा जी। कोई भी माइक ओपन कर दे, आज आप लोग खामोश खामोश हैं, किसी को नहीं याद, क्या करेंगे? अगर तो ये अप्रूवल देता है बहुत अच्छी बात है, अगर अप्रूवल नहीं देता फिर क्या करेंगे? हेलो जी, गैस आवाज आ रही मेरी? हेलो आवाज आ रही है। दीदी, जो सर आवाज आगे से आ जवाब, रही है आवाज सर। आइए आगे बताएं ना, जवाब भी तो दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप खामोश बैठे हैं क्या? अगर ये अप्रूवल नहीं देता फिर क्या डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे सर कैसे? इसको कंपेटिटर के पास जाएंगे। ये सर कंपेटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे ना, अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा। अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, कंपेटिटर कोई नहीं होता इसमें जी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढेंगे जी? मैंने लिख दिया जी यही ब्रांड नेम। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटर इन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें ये नजर आ रहा है जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। ठीक है, इससे अप्रूवल लेके भेजें तो भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है। लेट्स सी, देखते हैं इसके पास वो चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही। मुझे तो वो नजर नहीं आ रहा, वापस आ जाए और देखें जी, ये लिखा है जी लीगल स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर यूएस से। ये देखें जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया इसका। ठीक है, ये देखिए ये वही चीज तकरीबन आ गई है। ये कितने की बेच रहे हैं? 279 की, और अमेजोन पे जो स्टार्टिंग प्राइस इसकी थी वो थी, ये एक का पूछ रहा है, ये अब इसका 100% डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसे ही है, आपको समझ आ रही है? ये डिस्ट्रीब्यूटर है जी, एग्जैक्टली है जी, उसने यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, सो ये 100% इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा तो इससे अप्रूवल ले लें। ये जो प्राइस आपके सामने आ रही रिटेल प्राइस है, जब वहां से बल्क में उठाएंगे तो ये कम प्राइस देगा, अभी भी ये कम दे रहा है। ठीक है,
तो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको भी आप सिंपली जो है क्या करेंगे जी, कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अकाउंट ओपन करने की। अच्छा, आप जब डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करेंगे वाया कॉल, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे क्या पूछ सकता है, जरा ये भी देख लें। कॉल ही करेंगे तो अप्रूवल मिलता है, ईमेल पे अप्रूवल नहीं मिलता। ये कॉलिंग स्क्रिप्ट भी आपके लिए रखा हुआ जी, कि जब कॉल करें तो किस तरह से आपने बात करनी है कि हाय माय नेम इज दिस, माय कंपनी नेम, आई एम कॉलिंग टू ओपन अ होलसेल अकाउंट, कैन यू सेंड मी एन एप्लीकेशन एंड प्राइस लिस्ट। ठीक है, लेकिन इसके दरमियान उसका हालचाल पूछे, सीधा ही बात मतलब की बात पे नहीं आना। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है, मैंने बताया था आपने ब्रांड को कभी नहीं बताना कि आप अमेजोन पे सेल करते हैं अनटिल वो खुद पूछे। ठीक है, अगर वो पूछे तो बता दें, अगर नहीं पूछता तो आप उसको ना बताएं। ठीक है, क्वेश्चन डू यू सेल ऑन अमेजोन, आप उसको कहते हैं जी, अगर वो पूछता है तो आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे यस अमेजोन इज वन ऑफ द नंबर 1 मार्केट प्लेसेस दैट वी सेल ऑन एडिशन टू a network of our corporate sites। अब वो आपसे पूछेगा यहाँ पे डू यू हैव अ मैप पॉलिसी। मैप पॉलिसी क्या होता है, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। इस क्यों ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देता जब आप अमेज़न पे सेल करते हैं, वजह ये है प्राइस वॉर के चक्कर में लोग ब्रांड की प्राइस या ब्रांड की क्रेडिबिलिटी का ख्याल नहीं रखते, जिससे ब्रांड का नाम खराब होता है। क्यों, मैं एक चीज, कोक की बोतल जो है, फर्ज करें कोका कोला जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है 100 रुपए की, मैं उससे भी कम बेच रहा हूँ 80 रुपए की, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास कौन जाएगा, लोग मेरे पास आएंगे, जिससे क्या होता है ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम खराब होता है। तो वो पूछा जी आप मैप पॉलिसी क्या है, हम यहाँ पे डेफिनेटली से क्या है जी, जो हमारी जो मैप पॉलिसी है वो मतलब एज पर ब्रांड इंस्ट्रक्टेड होती है, हम उसको ब्रांड के मुताबिक लेके चलते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन होलसेल में क्या होता है, बाय बॉक्स लेने की खातिर लोग अक्सर मैप पॉलिसी नहीं फॉलो करते और लॉस में उसको सिर्फ बाय बॉक्स लेने की खातिर लॉस में चले जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू हैव ऑनलाइन रीसेलर एग्रीमेंट। मैंने बताया था कि अगर होलसेल शुरू करना है तो LLC, सेल्स टैक्स, सेल्स परमिट होना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रीसेलर एग्रीमेंट है, कैन यू टेल मी अबाउट योर अमेजोन सेल्स पॉलिसी, आपकी क्या सेल्स पॉलिसी बनी हुई है अगर आप अमेजोन पे सेलिंग करें, तो उसके जवाब पहले से आपके पास होने चाहिए। अब वो कहता है, ऑब्जेक्शन लगाता है कि वी डोंट अलाउ एनी अमेजोन सेलर। क्यों अलाउ, दे हैव टू मेनी सेलर्स नाउ, डोंट हैव इवन नो हु दे आर सेल। मतलब काफी सारे जो सेलर्स आगे उनको खुद नहीं पता होता कौन लोग अप्रूवल ले रहे हैं, कौन कौन सेल कर रहे हैं, प्लस मैप पॉलिसी वायलेट होती है। द सेलर दे हैव नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू देयर ब्रांड, मतलब सेलर जो है अपने प्राइस के चक्कर में या रैंकिंग के चक्कर में ब्रांड के लिए कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। ये एतराज होता है किसका जी, ब्रांड का। आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, आई एग्री दैट यू डू नॉट नीड एनी मोर अमेजन सेलर, इन फैक्ट आई फील स्ट्रांगली दैट यू हैव मच बेटर ऑफर विद फ्यूअर सेलर्स एंड आइडियली जस्ट हु हैव योर ब्रांड इंटरेस्ट एट हार्ट। मतलब आप उसको बताएंगे, ये फील करवाएंगे कि उनका अप्रूवल हमारे लिए कितना स्पेशल है। ठीक है, कि उनके ब्रांड की कितनी वैल्यू है या आप किस तरह से उनके ब्रांड की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। Have you thought about the various ways what a seller could add value to a brand? मतलब आप उसको ये बिलीव कराने की कोशिश करते हैं कि आपका अप्रूवल या आपका ब्रांड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि वो आपको ब्रांड अप्रूवल दे। लेकिन इसका तरीका ये है कि आप पहली बार इतनी सारी बातें नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। 5-10 ब्रांड से आप बात करेंगे, आपको पता चलेगा ब्रांड नॉर्मली क्या क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको, सप्लायर या ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्वेश्चन करेंगे, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो मैंने यहाँ बना के रखे हुए हैं, कि वो पूछेगा आपका मंथली रेवेन्यू कितना है। आप बताते हैं आप न्यू बिजनेस में तो 15 से 20 हजार। ठीक है, वेरी विल सेल, वो पूछेगा आप प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे आप कभी नहीं कहेंगे कि अमेजोन पे, यहाँ पे आपका अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर होना चाहिए। आप बताएंगे जी हम अपनी वेबसाइट पे सेंड करेंगे। डू यू हैव फिजिकल लोकेशन ब्रिक एंड मोर्टर, नहीं जी। आप कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि आपके वेयर हाउसेज है फॉर स्टोरेज, बट ब्रिक एंड मोर्टर मतलब आपका अपना कोई फिजिकल स्टोर वहां पे नहीं है। पूछेगा एनुअल रेवेन्यू, या आप उसको बता सकते हैं इतना एनुअल हमारा रेवेन्यू है। व्हाट विल बी योर परचेजिंग नीड मंथली बेसिस, आप बता सकते हैं 2000 3000 जितना आपका बजट है उसके मुताबिक उसको बताएं। व्हाट प्रोडक्ट्स विल यू बी बाइंग फ्रॉम अस, अब ये डेफिनेटली उनकी वेबसाइट देख के अपने एनालिसिस करने के बाद एज पर क्राइटेरिया प्रोडक्ट उतर रही है, प्रॉफिट मार्जिन उसमें है, तो फिर आप जाके ये ब्रांड कॉमन क्वेश्चन करता है। लेकिन इससे पहले आपकी ब्रांड से भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको एक स्टूडेंट की वीडियो भेजूंगा, पेशावर की है, और मेरा ख्याल हार्डली छोटी बच्ची है, ज्यादा एज भी नहीं है। सो उसने ना एक मॉक कॉल की थी बड़ी जबरदस्त सबके सामने, और मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे अगर आप उसको ना देखो तो गोरा बात करे, इतनी जबरदस्त उसकी प्रोनाउंसिएशन स्टाइल था बात करने का, वो ब्रांड हंस के उसको अप्रूवल दे देगा।
ठीक है। सो ये प्रैक्टिस से आता है। आप ये ऐसे नहीं है कि आप ब्रांड को बस अभी जाए कॉल करने, हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, प्लीज गिव मी अप्रूवल। ऐसे नहीं, ब्रांड के साथ बात करने के लिए आपको कम्युनिकेशन का थोड़ा सा जो है आइडिया होना चाहिए। तो ये वो पूरा एक स्क्रिप्ट है जो आपने देखना है। जब ब्रांड को आपने अप्रोच करना है तो थोड़ा सा उसको पढ़ के, ताकि आपको आइडिया हो कि ब्रांड आपसे किस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, मैं एक सेकंड ही वो वीडियो, एक सेकंड देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, मैं वो आपको ब्रांड वाली वीडियो भी दिखाता हूँ। सॉरी, वो हमारा ग्रुप ही ब्लॉक हुआ है, उसमें वो वीडियो है, बार वो मिलती है ना, मैं मंगवा के ट्रेनर से आपको भेजता हूँ। अच्छा, यहाँ तक आपको क्या समझ आया, मुझे जरा बताएं, कोई माइक ओपन करके, क्या आपको अभी तक समझ आया, क्या किया हमने? कीपा की समझ आ गई है, कीपा में क्या करना है? जी सर, प्रोडक्ट की एनालिसिस करने हैं, जैसे हम वीडियो में करते हैं कि हम वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है या नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है। ब्रांड ही देता तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेना है। ठीक है। जी इसी सर। तरह ओके। हमारे पास यहाँ पे टॉप सेलर्स का डाटा भी आता है, टॉप सेलर लिस्ट आती है, ठीक है, जो कि हमें बताती है कौन सा ब्रांड जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या यहाँ से भी आप ब्रांड का डाटा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, नेम्स आ रहे हैं, फार्मास्यूट जो भी है, और यहाँ पे कैटेगरी, आप यहाँ पे कैटेगरी को भी जो है उसमें कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, ब्रांड का भी कर सकते हैं। ये पूरी पूरी ब्रांड्स की डिटेल आ रही है, ठीक है, जिसमें इनकी देखें रेटिंग आ रही है, लाइफ टाइम 90 डेज, जिससे पता चलता है ब्रांड कितना को क्रेडिबल है या रिलायबल है। सेलर आईडी आ रही है। अच्छा, सेलर आईडी से आपने देखना होगा कि ब्रांड क्या चीज बेच रहा है, जैसे कि मैंने पहले लिखा था वहां पे। तो अगर आप प्रोडक्ट फाइंडर पे हैं, या बल्कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ इस ब्रांड की, तो ये ब्रांड देखिए इस वक्त इतनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये देखें जी, ये ब्रांड है। और ये सारी देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स या सारा कुछ, यहाँ से भी आप डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह आपने किसी और उसमें जाना हो कैटेगरी में, तो यहाँ से आप कैटेगरी को फिल्टर लगा के जो है ब्रांड का एनालिसिस कर सकते हैं, और अगेन प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। ये आप चेक करें जी, यहाँ पे अगर आप ऑफिस प्रोडक्ट्स पे आते हैं तो ये 4 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, उस पर लिखा भी हुआ आगे, तो ये होलसेल की 4 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्राइस के फिल्टर भी लगा सकते हैं, मतलब इसके साथ आप एडवांस फिल्टर की ऑप्शन है, तो यहाँ से आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। सो एक सेकंड। अच्छा, प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर आए तो सेलर आईडी एक मैंने कॉपी की थी, कि यहाँ से हमने देखना हो कि ये स्टोर क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वैसे तो अमेजोन से ही पता चल जाता है, बट यहाँ से सीधा ग्राफ आपके सामने आ जाता है, तो ये भी हम जी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बॉटम पे आपने आना है और चेक करते हैं जी, ये दिखाता है कि नहीं। इसको पेस्ट किया और मैंने कहा जी फाइंड प्रोडक्ट्स करें, ये देखें जी, इससे सारी प्रोडक्ट्स दिखा दी।
इस चीज की समझ आई है? इसको क्या कहते हैं, सेलर स्पाइंग कहते हैं, रिवर्स स्पाइंग भी कहते हैं टेक्निक, जिससे आप सेलर आईडी के थ्रू सारी प्रोडक्ट्स उसकी एक बार क्लिक करें तो सारा डाटा उस स्पेसिफिक ब्रांड का आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। ये चीज समझ आ गई है? चलें, अच्छा जी वापस स्लाइड पे आते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, मैनुअल प्रोडक्ट्स तो कुछ भी नहीं होता वैसे। मैनुअल प्रोडक्ट जी मरीम आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, जिस तरह आपने पीएल का हमें वो एक बना हुआ था, सब कुछ उसके पॉइंट्स थे कि ये देखना होता है, स्टैट्स बने हुए थे, इस अच्छा, तरह आप इसका नहीं होलसेल का बना हुआ, आपने मुझे बताया। इसका नहीं बना हुआ। इसका मैं किसी से कहता हूँ बना दे, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं, ये तो बड़े ही सिंपल से पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है जी होलसेल के। अगर मैं आपको वैसे ही बता दूं, ओके। इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले ब्रांड रिसर्च भी हो सकता है और प्रोडक्ट रिसर्च भी, जैसे मैंने किया है। ठीक है, लेकिन पहले अगर आप ओके। प्रोडक्ट रिसर्च कर लें वो अच्छा है। प्रोडक्ट मिल जाए, प्रोडक्ट फाइनल हो जाए, पहले प्रोडक्ट रिसर्च है, देन ब्रांड रिसर्च एंड अप्रूवल है। ठीक है, और अगर ब्रांड नहीं देता तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट ओके रिसर्च सर। में आपने ये सारा एनालिसिस करना है कीपा से। ठीक है जी, जी। कीपा में हमने क्या देखना है, डाटा देखना है, हमने बाय बॉक्स देखना है, और हमने ग्राफ देखना है अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया। बस ये इसमें इतनी चीजें, होलसेल इतना मुश्किल नहीं है जी, होलसेल बहुत आसान चीज है। बस ये है कि थोड़ी सी रिसर्च चीज, लेकिन मैं देखता हूँ कोई पढ़ा हुआ तो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। तो ठीक वो है, जिस तरह आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ ना, होलसेल का भी है, लेकिन हम लोगों ने कभी वो रीड नहीं किया। क्यों? शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। होलसेल सर, वो आप जिस तरह क्राइटेरिया बने थे, 13 क्राइटेरिया है पीएल के प्रोडक्ट को फाइंड करने के, कि उसका बेसर इतना होना चाहिए, उसका हम्म सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए। इस तरह से वो होलसेल का भी था, तो वो आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। अब ये कर सकते हैं आपको। नहीं, होलसेल का क्राइटेरिया स्लाइड में नहीं आपको दिया हुआ? जी सर, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि हमने तो वो पढ़ा एक दफा है जिस तरह से, लेकिन वो अच्छा आपने अच्छा, एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है ठीक है जी। ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी, कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए जी, आपका जो होलसेल का क्राइटेरिया, इसी की बात कह रही हैं आप? हेलो, जी जी सर। इसी की बात कर, इसी क्राइटेरिया की बात कह रही हैं आप? जी सर, मैं इसी की बात कर रही हूँ। ये देखिए जी तो आपका, ये हम लोग कीपा पे कैसे, कीपा पे हम ये कैसे देख सकते हैं कि जिस तरह हम हीलियम पे देखते हैं कि बेस का इतना आ रहा है, इस प्रोडक्ट का इतना आ रहा है, रिव्यूज मैंने इतने आ आप रहे हैं, जो तो बताया वो सारा, आपने स्टेट्स जो बताए हैं वो उससे नहीं नहीं, देखेंगे। आप देखें जो हमने स्टैट डाले प्रोडक्ट इसी के मुताबिक आएगी ना। कीपा पीलियम की तरह काम नहीं करता। मैंने जो ओके फिल्टर सर। डाले हैं वो सारे आपने फिल्टर लगाया। इसी के मुताबिक डाले हैं, इसका मतलब जो प्रोडक्ट आएगी वो ऐसे आएगी। बाकी जो ग्राफ जो मैं चेक कर ठीक रहा है। था वो मैनुअली आपने चेक करना है। जैसे मैं प्रोडक्ट का चेक ठीक कर है। रहा था, जो डाटा वहां पे आ रहा था वो सारा अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया आ रहा था सारा। ओके सर, आपने फिल्टर लगाया और वो प्रोडक्ट आपके जी जी सामने जी, आ गई सिंपल कि सिंपल ये आपने यही चीजें प्रोडक्ट। लगानी है और ठीक वही है। प्रोडक्ट्स आएंगी जो इस फिल्टर पे मैच कर रही है सारी आपकी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ठीक है कीपा में सर। एक्सरे आता है, वो इसमें एक्सरे नहीं आता। इसमें ग्राफ आता है और डाटा के सारा आता है। जैसे मैंने बताया है कि बीएसआर इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, रिव्यूज इसके ऊपर है, ठीक है, रेटिंग इतनी है, ठीक है, अमेजोन लिखा है लेस देन, मैंने क्या किया, अमेजोन को 100% आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ठीक है ये जो सर। सेल्स इक्विटी है, एटलीस्ट 20 सेल पर सेलर मंथली हो, तो ये क्या करेंगे, ये आप देखते हैं हीलियम से। आप टोटल जो नंबर ऑफ सेल्स आ रहे होते हैं उसको आप डेज पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपकी पर डे सेल्स निकल आती है। एफबीएस सेलर मैंने आपको दिखाया कि मैनुअली कहाँ से चेक करना है आपने। प्रोडक्ट का वेट ये होना जी चाहिए, सर। रेवेन्यू ये होना चाहिए, प्राइस आपकी ये होनी चाहिए, बस। ये बहुत सिंपल ठीक है है, सर। इसमें मतलब कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका बताया हो जी, मैनुअल रिसर्च। अच्छा, मैनुअल रिसर्च जो होती है ना वो अमेजोन पे आप, मतलब जैसे मैं गार्लिक प्रेस की बात करता हूँ, ये बस एक हद तक ठीक है, लेकिन इन द एंड फिर आपको कीपा का ग्राफ ही रन करना पड़ता है। इसका तरीका ये होता है, सेलर स्प्राइट आपने इंस्टॉल किया तो यहीं पे पता चल जाता है हमारे पास कि कितने एफबीए सेलर बैठे हुए हैं। मैंने बताया था 1 या 2 सेलर हो या 3, वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होती है,
और 3 से ज्यादा सेलर जब शो होते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, होलसेल की। जैसे ये सारे देखें एक सेलर, तो इसका मतलब इसको आप होलसेल नहीं कर सकते, मी टू नहीं कर सकते। मैंने देखने हैं ऐसे सेलर जो कम से कम 4 या 5 सेलर इसमें आ रहे हो, तो ये मैनुअल रिसर्च कर सकते हैं। मैनुअल रिसर्च करने का भी वही तरीका है जो पीएल का, कि कैटेगरी की सब कैटेगरीज में आप जाएं। जैसे ये 3+ सेलर आ रहे हैं तो ये होलसेल की प्रोडक्ट हो सकती है, 4 सेलर इसमें आ रहे हैं, ठीक है। आगे हैं इसमें 5 सेलर आ रहे हैं, तो ये क्या हो सकती है जी, 100% इसको मैं होलसेल कर सकता हूँ, क्योंकि 5 सेलर ऑलरेडी बैठे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। सो अगर मैं स्लाइड की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप आए तो मैनुअल क्या है, वी डू इट विदाउट टूल्स, open.com, क्लिक बेस्ट सेलर। ये वही तरीका है जैसे हम क्या करते थे पीएल की, कि चूज अ मेन कैटेगरी, और मेन कैटेगरी विदाउट एनी कीवर्ड लिखे आप सर्च करें तो सब कैटेगरी में जाके आप प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। बट इन द एंड आपने प्रोडक्ट को कीपा पे ही वेरीफाई करना है। यहाँ पे कीपा ग्राफ आ रहा है जो कि अभी नहीं आ रहा, आपने कीपा पे वेरीफाई करना है कि क्या हम इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अब ये आ रहा है विजिट रो स्टोर आ रहा है, फर्स्ट करें मैंने देखना हो ये कितनी प्रोडक्ट, या इसकी प्रोडक्ट का मैंने एनालिसिस करना हो, तो मैंने बताया था इसकी स्टोर की एक सेलर आईडी आती है जी, ठीक है जी। तो बैक करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अच्छा ये यहाँ नहीं शो कर रहा मुझे, मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ जी। 14 सेलर इसको सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। और प्राइस देख लें इसकी कितनी है, प्राइस हमारी बिल्कुल क्राइटेरिया के मैच कर रही है, ठीक है। सो अब मैंने इस पे देखना हो, सो लेकिन देखिए इस पे अमेजोन बैठा हुआ है, इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन वैसे बात करूँ कि अगर मैंने स्टोर पे जाना है और इसको यहाँ पे मैंने इसकी सेलर आईडी यहाँ पे आती है UTF-ID, ये सेलर आईडी आ रही है। आप देखें कि ये स्टोर कितनी प्रोडक्ट में कर रहा है, तो आप पूरा एनालिसिस एज पर क्राइटेरिया जो है आप कीपा से ही करेंगे। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और कीपा को मैं कहता हूँ जी मुझे बताएं कि इसकी स्पाइंग करें कि कितनी प्रोडक्ट के साथ इस वक्त ये जा रहा है, उसका 1 बाय 1 आपने ग्राफ रीड करना है एज पर जब जो क्राइटेरिया बताया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए कितनी सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई, ठीक है जी। बेबी कैरियर भी आ रहा है, और फर्स्ट करें मैं इसी को करता हूँ, मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट है, तो इसका आपने जो एनालिसिस करना है वो एज पर सारा हमने क्राइटेरिया ही करना होता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास बाय बॉक्स स्टैट्स है, ठीक है। अब बाय बॉक्स इसका देखते हैं, जो कि आई एम श्योर ये बाय बॉक्स डोमिनेंट है 2 सेलर्स के दरमियान, आप देख रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जहाँ बाय बॉक्स की रोटेशन इस तरह से नहीं है, बेशक क्राइटेरिया मैच कर दे। देखें 180 डेज में भी सिर्फ 2 ही बंदे बेच रहे हैं, इसका मतलब इनमें आपस में सारा कुछ चल रहा है। तो ऐसे कभी भी उसमें प्रोडक्ट में नहीं जाना, बाकी सारा क्राइटेरिया आपने प्रोडक्ट का यहीं से वेरीफाई करना है, जैसे इसकी प्राइस उसके मुताबिक है, रेटिंग क्या है, ठीक है। सो बाकी क्राइटेरिया आपका कीपा ही बताएगा। तो मैनुअल रिसर्च भी जो है वो एक हद तक आप इसमें कर सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन कीपा का होना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा आप ये फीडबैक लगा सकते हैं, बेस्ट सेलर पॉजिटिव फीडबैक ये भी चूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ब्रांड्स और टॉप सेलर्स, ओपन कीपा टॉप सेलर पे जाएं तो आपके पास ये पूरी ब्रांड की लिस्ट आ जाती है, टॉप सेलर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ब्रांड का डाटा उसकी प्रोडक्ट को फेच करके रिसर्च कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट अच्छी जा रही है एज पर क्राइटेरिया है तो हम क्या करते हैं जी, उसको कोशिश करते हैं कि सेल करें या अप्रूवल लें। जैसे ये होम एंड किचन में है, तो होम एंड किचन में देखें कितनी प्रोडक्ट्स में इस वक्त जा रहे हैं, ये देखिए कितनी सारी प्रोडक्ट्स में जा रहा है। इस शीट को हम, ये तो बहुत लेंथी शीट है, बट यहाँ पे भी हम फिल्टर लगा के कॉलम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे रोज को भी कम किया जा सकता है और कॉलम को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, और उससे भी आइडिया लिया जा सकता है। लेकिन ये देखें करंट प्राइस देखें इसकी बिल्कुल हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो यहाँ से भी लिस्ट देखी जा सकती है, और यहीं से आप इसको ओपन करें तो हमारे पास ये सारे स्टैट आ जाते हैं जो कि हमारे किसके मुताबिक होने चाहिए, जो हमने डाटा पढ़ा है अभी। जैसे ये आ रहा है डाटा, तो यहाँ पे सेल्स रैंक देख लें, उसके अंदर हमारे पास आना चाहिए, रेटिंग आप स्टोर की देख लें, तो ये सारे क्राइटेरिया वही हैं जो यहाँ पे बताए हैं, उसके मुताबिक प्रोडक्ट आ रही है तो फिर फर्दर उस पर आप एनालिसिस करते हैं। देखें इसका, अब ये देखें ये सेल्स रैंक ठीक है इसका आपके ख्याल में? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे ही है, बताइए सेल्स रैंक ठीक जा रहा है? नहीं जी, सेल्स रैंक बहुत ज्यादा है, नहीं जा रहा बिल्कुल भी, ठीक है।
करंट बाय बॉक्स प्राइस ठीक है, एवरेज प्राइस उसकी बस पूरी पूरी है, इतनी कोई खास नहीं है। अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक इसमें है जी, बस ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट का यहीं से सेल्स रहेंगी, स्टेबल नहीं है, प्राइस भी सही, तो हम इस प्रोडक्ट पे नहीं जाएँगे। तो ये जब आप 2-4 प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर इसका ब्रांड गूगल से निकालेंगे, इसके अलावा आप ब्रांड जो है डिस्ट्रीब्यूटर वो गूगल मैप से भी ढूँढ सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लिखना है कि गूगल मैप ओपन किया, तो यहाँ से भी एक और टूल है जिसमें आप, ये तो सारी मैनुअल रिसर्च है ना विदाउट टूल, एक है स्मार्ट स्काउट, वो भी अनफॉर्चुनेटली बैन हुआ हुआ है, देखें शायद नेक्स्ट क्लास तक चल जाए। वो ब्रांड एंड टूल है, वो आपको ब्रांड के एनालिसिस देता है, बड़ा पावरफुल टूल है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब मैंने यहाँ पे लिखना है पेट डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यूयॉर्क, तो ये पेट के सारे डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे, आप किसी से भी अप्रूवल लेके बात करके आप वो प्रोडक्ट को अमेज़न को सेल कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट है जी इनकी, ठीक है? आप यहाँ पे किचन पे लिखें, किचन डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यूयॉर्क, या कोई भी शहर लिख दें, किचन डिस्ट्रीब्यूटर्स इन किचन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन न्यूयॉर्क इन यूएसए, तो ये देखिए सारी डाटा आपके पास आ जाएगी। मास्टर किचन, ये सारे क्या है जी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं आपके पास, ठीक है? ये देखिए एमटीसी किचन आ रहा है, और ये इसकी सारी डायरेक्शंस, डिटेल्स, नंबर, हर चीज देखें आ रहा है। तो यहाँ से भी आप अप्रूवल लेके जी अमेज़न पे सेलिंग अपनी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? सो ये बेसिकली एक छोटा सा इसका लेक्चर था। और reverse sourcing and seller search that open up after a search through Google using the keyword word use source in front of product to find the direct use of है। अच्छा, एक और होलसेल फाइंड करने का तरीका है जी। फर्ज करें कि ये प्रोडक्ट है, क्या है जी, स्टील जिंजर प्रेस, चलें जिंजर प्रेस में लिखता हूँ, ठीक है? अब मैंने जिंजर प्रेस का होलसेलर ढूंढना है गूगल के थ्रू, ये वो तरीका बताया वो जी। आप गूगल पे आए, मतलब ये सारा रिसर्च बेस्ड मेथड है, ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे लिखा है जिंजर प्रेस होलसेलर्स इन यूएसए, ठीक है? तो यहाँ पे देखें जी कितने जी, ये आपके पास आ गया globalsources.com, जो सारा होलसेलर बैठा हुआ है। इसके अलावा जी एक ये देखिए, ये पूरी पूरी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए सारा होलसेलर, अब ये देखें कितने की प्राइस, कितने की बेच रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो वहां पे देखिए अमेज़न पे कितने का बिक रहा है, ये जिंजर प्रेस से मिलती जुलती चीज है, ठीक है? ये देखिए कितने की दे रहा है, कितने की, सारा होलसेलर बैठा हुआ है। लेकिन ये जो साइट्स है जी ये पेड है, जैसे होलसेल सेंट्रल है, ठीक है? ये जो प्रॉपर होलसेलर है वो यहाँ पे अपने अकाउंट बना लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी डायरेक्टरी है, ठीक है? इसके बाद एक है जी सेल हू के नाम से, सेल हू भी पेड डिस्क्रिप्शन है, यहाँ भी आपको बेशुमार सप्लायर्स मिल जाते हैं, मतलब सप्लायर ढूंढना कोई मसला नहीं अगर बजट अच्छा है आपके पास। जी मरियम। सर यहाँ पे हम वो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे जिस तरह अलीबाबा पे हम ढूंढते हैं कि जो एग्जैक्टली हमारे से मिलते जुलते एग्जैक्टली, ये वही प्रोडक्ट वही के शो कर मिलते रहा है हैं। आपको, ये देखे ना, ये वही आ रहा है, ग्लोबल सोर्सेज सारा उसी तरह के डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं, ये होलसेल सेंट्रल है, उसके बाद सेल हू बहुत बेस्ट साइट है। ये सारा सप्लायर यहाँ से जी बैठा हुआ है, सारा सप्लायर। आपको विनिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, ये इसकी सब्सक्रिप्शन मिलती है $30 पर मंथ पे, ठीक है? लेकिन ये बहुत अच्छे अच्छे आपको आइडियाज और डिटेल्स आपको देता है जो कि रनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। मैंने बताया ना होलसेल, अच्छा जी। मतलब एक ऐसा सप्लायर भी है मेरे पास जो सिर्फ $500 या $1000 में भी आपको प्रोडक्ट दे देगा, और प्रोडक्ट बिकेगी आप, हम्म। ऐसा भी सेलर है, ठीक है? उसमें रिटर्न क्या आएगा, आपको $100-200 वापस आ जाएगा। तो होलसेल थोड़ा सा जरा और तरह क्राइटेरिया, बस एक स्पेसिफिक जेन्युइन सप्लायर्स जो है ना वो होने चाहिए आपके हाथ में बस, ठीक है जी? तो ये जी आपका था होलसेल। एक टूल इस पे रह गया है, वो हम जुमे को कवर अप करेंगे, जिसका नाम है जी, ये कुछ यूएस बेस्ड होलसेलर की लिस्ट भी बताई हुई है, और ये यूरोप का बताया हुआ है। एक टूल है स्मार्ट स्काउट, वो नेक्स्ट जो लास्ट क्लास होगी अब फ्राइडे को, उसमें हम उसको कर लेंगे, तब तक वो चल जाएगा। आपने एक काम करना है कि फ्राइडे को आपने फुल फ्लैज एक अपना क्वेश्चनर बना लेना है, कोई चीज रह गई हुई हम दोबारा देख लेंगे, एक बार सेलर सेंटर को पूरा गो थ्रू कर लेंगे क्विकली, और कोई चीज रह गई हुई तो प्लीज पहले से क्वेश्चन बना के रखिएगा। फ्राइडे को मैं पूरा एक रोड मैप दूंगा जिसमें आप सर्विसेज के साथ साथ अपना स्टोर भी बना लेंगे। आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसी चीज बताऊंगा कि आप Amazon के साथ साथ अपने स्टोर के ऊपर भी साथ साथ पैरेलल वर्किंग कर सकते हैं विद नो इन्वेस्टमेंट,
बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। सो ये भी आपको मेथड बताऊंगा कि किस तरह से आप वहां पे भी सर्विसेज दें और साथ साथ अपना स्टोर हर बंदा बनाए। अब ये करना आपने, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, करना या ना करना ये टोटली आपके अपने हाथ में है, ठीक है जी। और कोई सर ब्रांड अप्रूवल के बाद हम क्या करते हैं, वो सर वो इन्वेंट्री और सोर्सिंग उसका कैसे होता है? क्या करते हैं जी, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप थोड़ा ऊंचा बोले। सर मैं ये कह रही हूँ कि ब्रांड अप्रूवल के बाद हम क्या करते हैं, जिस तरह के ब्रांड सोर्सिंग अप्रूवल के करते बाद हैं? जी आपको प्रोडक्ट मिलती है, प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाती है, हम वो प्रोडक्ट चेक करते हैं ओके। वन बाय वन, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, वो अभी टूल नहीं चल रहा, उसमें हम सिर्फ उस लिस्ट की ना एंट्री डालते हैं, चेक करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्कैन अनलिमिटेड है। और यहाँ पे जब आप ब्रांड आपको ऐसे अप्रूवल देता है, ये लिस्ट आपके यहाँ भेज देगा, ब्रांड अपनी सारी प्रोडक्ट की लिस्ट दे देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप ओके। अमेजोन पे चेक करके एसन से भी चेक कर सकते हो, और ब्रांड का ये यूपीसी जो है ना, इससे भी चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें यूपीसी है, मैंने इसे कॉपी किया और मैं अमेजोन सेलर सेंटर पे आता हूँ जी। क्योंकि इसमें सिर्फ आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यूपीसी के थ्रू भी हम सर प्रोडक्ट। वो इन्वेंट्री शो होती है हमारे पास सेलर सेंटर में? इन्वेंट्री शो नहीं होगी, इन्वेंट्री आपने बाय करनी है ब्रांड से और थर्ड पार्टी वेयर हाउस भेजनी है, वहां से वो अमेजोन भेजते हैं, इन्वेंट्री कैसे शो होगी? वो तो जस्ट आपकी, जैसे आप तो यही लिस्टिंग प्रोसीजर नॉन समझ एक्टिव नहीं आ आती रहा। है ना, जैसे नॉन एक्टिव लिखा आता है पीएल में, इसी तरह सेम चीज होती है, सिर्फ जी। आपने प्राइस मेंशन करनी है, कितनी क्वांटिटी, जब तक अमेजोन वो रिसीव नहीं करेगा वो नॉन एक्टिव रहेगी। आपने जितनी भी क्वांटिटी बाय करनी है उससे बाय करेंगे, वेयर हाउस का एड्रेस देंगे, वो आपकी इन्वेंट्री वहां भेज देगा, ब्रांड जो है जिससे भी आप अप्रूवल ले रहे हैं, ओके। ठीक है। मतलब ये ठीक है सर। सेम और प्रोसेस। वो होलसेलर जो है वो यूएसए के ही होंगे, क्योंकि हमने खुद डेफिनेटली जी, से अगर आप मतलब यूएसए में यूएसए। काम करें तो यूएसए का ही हो सकता है, जी। चाइना से नहीं हो सकता, ना अलीबाबा का हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। अब मतलब आपके पास दो तरह की सर्विसेज, ये ब्रांड अप्रूवल बिकते हैं जी, $250-300 के, अगर आप एक दो वो कर लें तो ये अच्छे खासे आपके मतलब ये भी फुल फ्लैज सर्विस है होलसेल की। आपके पास $1,000 है, आप अपना काम शुरू कर लें होलसेल, बंदा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जो आपको अप्रूवल दे देगा। इससे ज्यादा और क्या सस्ता हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं जी आपको, कैट प्रोडक्ट पे है, और जब मैं यूपीसी डालता हूँ देखते हैं कि ये हमें यहाँ से करता है जी। ये देखिए, यूपीसी पेस्ट किया मैंने, सबमिट किया, तो ये देखिए प्रोडक्ट आ गई जो मैंने आपको यहाँ शीट पे दिखाई है। ये देखिए ब्रांड ऐसे देगा यूपीसी की लिस्ट, आप चेक करते जाएंगे, प्राइस कितनी है, 1.50 की वो दे रहा है। और ये अब अगर मैंने बेचनी है तो फिर मैंने इसका, वो कह रहा है अप्रूवल रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे मुझे ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। अगर अमेजोन पे देखना है तो अमेजोन पे जाके देख ले, वही प्रोडक्ट वहां पे है, ये $9 की बिक रही है, वो ब्रांड कितने की दे रहा है मुझे, अभी देखा था कितने की है, 1 पॉइंट समथिंग की दे रहा है, ये देखें वन 1.50 में। प्राइस पे, ठीक है। अब हम सारा एनालिसिस करेंगे, वही कैलकुलेटर में डाल के चेक करेंगे, और उसके मुताबिक अगर प्रॉफिट मार्जिन सही आ रहा है तो हम इस पे अप्रूवल ले लेंगे ठीक है। ठीक है सर। और जी कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ लें, अगर नहीं है सो तो मैं आप फिर जो है रिकॉर्डिंग और स्लाइड भेजता हूँ, और फ्राइडे को अपने क्वेश्चंस रेडी रखिएगा, फ्राइडे को मैं बहुत अच्छी टेक्निक्स आपको, क्योंकि फ्राइडे को आपके मेरे साथ एक लास्ट क्लास होगी, अगर कोई चीज रह भी गई तो हम दोबारा एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को मैं आपको पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन दूंगा, अगर उस पर अमल कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जी। दानियल अस्सलाम वालेकुम सर। जी गस्ता, जी। अच्छा सर, ये आप कीपर टूल का कह रहे थे कि अभी वर्क नहीं कर रहा, तो सर हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे इस मैं पे फिर बताता हूँ अभी? आपको, सिर्फ 2-3 दिन वेट करने, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलती है, अगर चल रहा है तो फिर मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, ये 1500 का मिल जाएगा आपको, बस एक बार मुझे कंफर्मेशन होने दें कि सही चल रहा है कि नहीं, ठीक हो गया सर, मैक्सिमम जज़ाकल्लाह। एक अच्छा सर, एक और। जी 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 सर, प्लीज। जी दानियल। अच्छा। जी जी, अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था सर, जिस तरह हम ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सर होलसेल का, कि आप कह रहे थे कि हम सबसे पहले जाते हैं, हम चेक करते हैं उस पे सेलर स्प्राइट के थ्रू भी कि किस लिस्टिंग के ऊपर ना एफबी सेलर्स 4 to 5 बैठे होते हैं मैक्सिमम, राइट सर? बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा, तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो
कोई ऐसा सेलर हो, बेशक उस पे वो अकेला सेल कर रहा हो, पर वो अच्छी उसकी नहीं देखिए, प्रोडक्ट अकेला चल रही हो। अकेला सेलर जो होता है ना, प्राइवेट लेवल, वो कभी भी आपको मीटू नहीं करने देता। एक सेलर क्यों? कभी अलाउ नहीं करता है, पॉलिसी है ना। मतलब देखिए, एक सेलर के साथ तो हर बंदा फिर मीटू करके बैठ जाएगा, वो अलाउ नहीं करता तो सर उसको। ये जो दूसरे होलसेलर फिर बन जाते हैं, ये कैसे फिर बनते हैं? ये अप्रूवल देते हैं जी, अप्रूवल दे देते हैं ना, ये अप्रूवल देते हैं आपको। अगर वो ब्रांड अप्रूवल देता है तो आप उसको कह दे कि मैंने होलसेल करना है, अगर वो अप्रूवल देगा। मोस्टली वैसे 95% ब्रांड अप्रूवल आपको एक प्रोडक्ट वाला नहीं देता कभी भी अप्रूवल। नहीं तो सर इनको फायदा क्या होता है कि जो, क्योंकि डे वन से स्टार्ट भी तो उन्होंने तो प्राइवेट लेबल के तौर पे किया होता है ना। देखिए, अगर वो उसको आपको कर देंगे, अलाउ कर देंगे, तो आपका समझ लें आप उनके कंपेटिटर बन जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जहरी बात है ना। देखें, वो प्रोडक्ट वो अकेले सेल कर रहे हैं, वो आपको भी अलाउ करें तो उसकी सेल्स तो फर्क पड़ेंगी। तो ये हमेशा बड़े हम्म। ब्रांड जो होते हैं ना, जैसे नाइकी है, डव है, बड़े ब्रांड्स जो है वो अलाउ करते हैं, जिनकी मतलब कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिनके फिजिकल स्टोर्स ही, वो बेचारा पीएल कर रहा है अकेला, वो आपको कैसे कंपेटिटर बना लेगा। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है, हो गया सर, ओके। थैंक ओके। यू। अच्छा सर, आप एक सेशन काइंडली एलएलसी फॉर्मेशन पे रख सकते हैं कि अगर खुद बनानी हो तो? एलएलसी फॉर्मेशन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं की, मैं लॉयर से करवाता हूँ, लेकिन मैं आपको ना कोई बेसिक टेक्निक उसकी फ्राइडे को बता दूंगा। सर आपके, क्योंकि एक मैं देख रहा था सर, आपका एक सेशन था यूट्यूब पे ही ना, तो हाँ, सर वहां पे आपने स्टूडेंट थे एक, वो कह रहे थे कि मैं एलएलसी की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। नहीं वो तो, लेकिन वो पेड करता है ना, वो $500 लेता है उसने सीखा है नहीं नहीं सारा। सर, वही मतलब उन्होंने कहाँ से सीखा उन्होंने कहाँ बस से? सर ईवीएस की वीडियोस देख के खुद ही सीख लिया उन्होंने। आप भी कर सकते हैं, कोई इतनी ईवीएस रॉकेट में सर साइंस है नहीं है। एलएलसी? हाँ जी, एलएलसी है, लेकिन बेसिक है। एक एलएलसी अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे लगते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, तो आप वो अपनी एलएलसी बना लें खुद ही, कुछ भी नहीं होता। सर ये फेसबुक पे भी या ओवरऑल भी लोग भी होते हैं ना, कई जो कह रहे होते हैं एलएलसी कोर्स करें हाँ टैक्स जी, वगैरह का, हाँ ये जी, वो क्या सर? सब बकवास फ्रॉड है, छोड़ दें उसको, उनके चक्कर में ना ओके पड़िएगा। ओके। ठीक है, वो पैसे भी ले लेंगे, बस सिखाएंगे भी कुछ नहीं एंड में। ये वेबसाइट है ठीक जी, हो गया जहाँ पे बस। एलएलसी फॉर्म होती है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है अनलिस्ट। यार, कर सकते हैं, लेकिन मैं मसला ये टाइम, मैं हर काम खुद नहीं करता, मैंने हर काम के लिए आगे लोग रखे हुए हैं। ठीक है, सो अगर आपने खुद करना है तो आप बिल्कुल खुद कर सकते हैं। पहले ये देखें, न्यू फ्लोरिडा एलएलसी है, जो भी यहाँ पे फाइलिंग करते हैं, एजेंट आप लेते हैं, जितना मुझे पता है थोड़ा सा। लेकिन ये ई कॉमर्स हमारे ना ईवीएस के अंदर हसीब खान की वीडियो पढ़ेंगे, उसने स्टेप बाय स्टेप बताया भी हुआ है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी भेज देता हूँ, उसमें भी आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरह आप फॉर्म करते हैं। लेकिन मैंने आज तक खुद से एलएलसी जो है वो नहीं, ये देखें लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे है, तो ये आप हम्म। करने बैठेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। फाइल और करेक्ट फ्लोरिडा एलएलसी आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये लें, यहाँ पे जाएं। ठीक है, ओके। मतलब करना चाहे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इतनी ज्यादा चीजों में ना नहीं इन्वॉल्व करता खुद को। तो ये देखें जी, यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ये लें, इधर से क्लिक करें, आप रिसिप्ट करें, ये इसको भरना शुरू कर दें, फॉर्म्स को, जितने फॉर्म आ रहे हैं भरते जाएं। अब यहाँ पे मसलन कुछ चीजें ऐसी टेक्निकल हैं जो नहीं समझ आती, वहां हम फंस जाते हैं आके। आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा फॉर्म है ये। जी जी सर, ऐसे ठीक ही। है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस का कुछ भी नहीं है। एक बार बैठ के करें। ये देखिए फीस कितनी है, जरा ये भी चेक कर लेना कितनी फीस है। एक्चुअल कॉस्ट एलएलसी की 125। और एजेंट की मिला के 175 के अंदर आपकी एलएलसी बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा ना ये रिसर्च बेस्ड काम है, मेरे काफी स्टूडेंट खुद बना लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए ना, बेसिक बेसिक चीजें वो पूछ रहा है आपसे, क्या होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंट नेम एंड ईमेल एड्रेस, या एजेंट का एड्रेस आ जाएगा, मैनेज एलएलसी, या आपका अपना नाम ही आ जाएगा। मतलब कोई आप कोई ऐसा कॉलम नहीं नजर आ रहा जो आपके यार ये पता नहीं यहाँ पे क्या फिल करना है, सिंपल सिंपल चीजें बार बार आ रही हैं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता ओके हूँ, आप वो पढ़ेगा, उससे इंशाल्लाह अगर आपने एलएलसी फॉर्म करनी है आप खुद कर लेंगे, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये फीस है एक्चुअल। ओके, ठीक ठीक हो है, गया सर, कोई ठीक के हो वो गया। अब आपसे इसकी करानी, वो $650 ले लेंगे, 700 500 जहाँ जो फंस गया वो ले लेंगे आपसे फीस। ठीक है, हाँ सर ऐसे ही है, ऐसे ही वो आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही पूछ जी रहा था। बिल्कुल, ये अथेंटिक है जी फैजा, ये sunbiz.org अथेंटिक है, डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन वेबसाइट फोल्डर, ये अथेंटिक है। ठीक है, अ, अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था सर, मुझे ना किसी ने कांटेक्ट किया था, तो उनका कहा था कि होलसेल वाले सिस्टम में ना इंडल्ज होने के लिए उन्होंने कहा था कि आपने काम करना है कि यूएस का जो नंबर होता है ना वो आपने बाय करना है। और सेकेंडली जो आपका आ जाता है ना कि सर वेब मेल का कुछ वो बात कर रहे थे सर, वो क्या चीज़ है? यार वेब मेल आपको ना एक डोमेन लेनी पड़ती है बस, और कुछ भी नहीं है। मतलब एक डोमेन लेने अपनी, जैसे कि
क्या नेम है, चीप नेम, एक वेबसाइट है चीप नेम के नाम से, इससे डोमेन लेने आप, सस्ती डोमेन मिल जाती है। और एक godaddy.com आई गेस। वो रेडी ना लीजिएगा यार, वो बड़ा तंग करती है, मैं लेके फंसा होता हूँ अक्सर, वो उसके पासवर्ड नहीं आ रही। ये सबसे अच्छी वेबसाइट है, सस्ती भी है, ओके और इसमें जो है ना इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक पूरी, मेरा ख्याल 3-3.5 हज़ार की आपको मिल जाएगी साल की, वो आपको ईमेल दे देगा, बिजनेस ईमेल दे देगा। ठीक है, ओके जैसे ओके मैं आजकल ठीक एक हो गया। वेबसाइट है सजाओ, ये शॉपिफाई पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पाकिस्तान और दुबई में। सो जैसे मेरी कोई ईमेल है info@sajao.com होगी, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, मतलब ठीक है आपकी डोमेन जी नेम जी होनी सर चाहिए, आपकी अपनी होनी चाहिए, info@sajao.com, वो ये बिजनेस ईमेल कह रहा है। तो आप भी ये ले लें, यहाँ से इजीली मिल जाता है। ओके ठीक हो गया। तो सर सेकेंडली एक और ये जो आप बता रहे थे सर कि आप हम नेक्स्ट जो आप क्लास करवाएंगे सर, उसके अंदर आप कह रहे थे कि अपना भी आप स्टोर बिल्डर से शॉपिफाई पे आप करवाएंगे। जी 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 भाई, शॉप मैं आपको बता दूंगा, आप अमेजोन तो करेंगी साथ, लेकिन मैं आप में से हर बंदे को हम्म, कहता हूँ कि शॉपिफाई पे भी अपना स्टोर बनाएं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। और दुबई में ड्रॉप शिपिंग करें, उसका भी तरीका बताऊंगा आपको। ठीक हो ठीक गया है, थोड़ा ठीक सा हो ना गया। आने से पहले इस वेबसाइट के बारे में जरा पढ़ लीजिएगा, सर ये कौन देख लीजिएगा, फिर गंभीर। मैं आपको बताऊंगा, ये कमाल की चीज़ है। पाकिस्तान में बैठे बैठे दुबई में ड्रॉप शिपिंग करें, कोई आपको अकाउंट, कोई कंपनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ शॉपिफाई एक स्टोर बनाना है। ठीक है, ठीक हो ये गया सर, मतलब मैं जबरदस्त हर हो गया बंदे सर। को आजकल कह रहा हूँ कि भाई ये जरूर करे, जरूर करे। मैंने यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स देखी हैं जो अमेजोन और नून पे यहाँ से 4 गुना ज्यादा महंगी बिक रही हैं, और ये आपको सस्ती देता है। ये खुद ही सारा प्रोसेस करेगा, सिर्फ आपने ऐड चला के वहां पे रन करना है, ऑर्डर पिक एंड सारा कुछ ये खुद ही करेगा, और पाकिस्तानी अकाउंट आपके अटैच होके सब कुछ, हर चीज, इसको जरा पढ़ के आइएगा। तो मैं आपको काफी मेथड बता ठीक दूंगा, अमल आपने करना है। चीजें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं आपको ना अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन में लेके जा सकता हूँ अगर आप अमल करें तो। ठीक है, मैं भी ऐसे ही किया, जजाकल्ला खैर सर। ठीक है, मैंने भी ये सो सारी नाइस सर। चीजें, मैं भी अभी तक देखिए इतने सारे पंगे करके बैठा हूँ, तो आपके सामने कितना कुछ खुला होता है। ठीक है, अब क्लास खत्म हो गया, मैंने बैठ जाना रात 2 बजे तक, मैंने यही कुछ करते रहना बैठ के। मुझे शौक है कि यार ये चीजें कैसे काम कर रही है, शायद मैं किसी और के लिए काम कर सकूं। मेरे पास एक बैच है, पता नहीं मैंने बताया था, वो सारा डिसेबल पर्सन का ग्रुप है, जो कि सिर्फ व्हील चेयर पे बैठ सकते हैं। ये मैं शॉपिफाई सिर्फ उनके लिए सीख के उनको अनेबल करने की कोशिश करूँ कि यार कोई पैसे नहीं है ना, इस पे काम शुरू कर दें, 2 महीने में 50,000 तो निकाल लेंगे आप यहाँ से। एड स्पेंड मैं करूंगा उनका, जितना भी एड स्पेंड आता है वो मैं अपनी जेब से करूंगा। मैं उनको इस तरह कह रहा हूँ कि यार ये मैं इससे सीख रहा हूँ कि चले वो कुछ ना कुछ कर सके अपने लिए। अब वो अमेजोन पर जो नहीं डेफिनेटली जा सकते इतनी जल्दी ना अपना काम, तो ये सबसे आसान तरीका है कि आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वाइजली चलें तरीके से तो बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ हम लोग कोशिश नहीं करते, बस मसला ये हम दूसरे ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन हमारे सामने चीजें होती है हमें नजर नहीं आ रही होती। ठीक है जी, बिल्कुल गाइड करेंगे जी, आप बेफिक्र हो जाएं, सारा आपको गाइड चले करेंगे। सो ठीक है सो नाइस सर सर। जी, इंशाल्लाह जी फ्राइडे को मिलते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं थैंक आपको यू। भेजता हूँ, और इंशाल्लाह फ्राइडे को मिलते हैं। तब तक जरा इसको भी जरा एक बार स्टडी करके आएगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी इसके बारे में। ठीक है, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।